जो है इसका कंस्ट्रक्शन जब सिक्रीशन काज करेगा। यहाँ पे फिरता है, इसमें आप देख सकते हैं कि बाइल जो है यहाँ पे फिल नजर आ रही है हमें, और ये फिल बाइल जो है यहाँ से जैसे ये जब इसका मैसेज यहाँ माइलस्टाइन से जाएगा तो यहाँ पे जो है उसके बाद फौरी तौर पे सिक्रीशन जो है इसके अंदर हो जाती है। डिड्यूनम पपीलिया के अंदर जो है यहाँ पे सिक्रीशन हो जाएगी डिड्यूनम के अंदर, और ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज के अंदर दो टाइप ऑफ सेल होते हैं, एक एक्सोक्राइन सेल्स हैं, एक एंडोक्राइन सेल्स हैं। एक्सोक्राइन एक्टिन कहलाते हैं, स्क्रीट पैंक्रियाटिक जूसेस, एंड दूसरे एंडोक्राइन जूसेस हैं, जिसे हम आइसोलेट ऑफ लैंगर्स कहते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स यही है जो डायबिटीज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक्सोक्राइन जो एक्टिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूसेस का रिलीज करेंगे। जो पैंक्रियाटिक जूसेस वो जूसेस हैं जिनका काम क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेंगे, लिपिड्स की करेंगे, प्रोटीन्स की डाइजेशन करेंगे, पैंक्रियाटिक जूसेस हैं। एंडोक्राइन के अंदर इस आइसोलेट्स ऑफ द लैंगर्स हैं इंसुलिन एंड ग्लाइकोकैन। अब ग्लाइकोगॉन जो है, ग्लाइकोगॉन और इंसुलिन का काम क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है उसे कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल करके ताकि उसकी कंट्रोल से ताकि जो ब्लड जो टिश्यूज को शुगर अवेलेबिलिटी है वो कंट्रोल रहे। अगर प्लाज्मा में शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो वो भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो वो भी खतरनाक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो वो भी खतरनाक है। दोनों कंडीशन में डेंजर है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो दोनों हार्मोन जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो है, अब ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट होती हैं जिससे हम लोग pancreatic contain H2O, bicarbonate and digestive hormones, enzymes। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पेप्सिन है, लैक्टेज है, बॉक्सीपेप्टाइडेज है, फास्फोलिपेज है, लिपेज है, माइलेज है, रिबोन्यूक्लेज है, डिऑक्सी रिबोन्यूक्लेज है, कैस्ट्रोल कोलेस्ट्रोएस्टेरेज है इसके अंदर। ठीक है, इसमें डिफरेंट है वो टाइप्स। ट्रिप्सिन है, वो ट्रिप्सिन जो है वो आपको बेसिकली ट्रिप्सिनोजिन से बनता है। ठीक है, और ट्रिप्सिनोजिन बेसिकली ये काम जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में आता है। एलास्टेज है, ये प्रोलास्टेज किससे मतलब बनता है, ये भी जो है ना आपकी पेप्टाइड्स को इनवेट करता है। तो बॉक्सी पेप्टाइडेज है, ये भी जो है आपका बेसिकली अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है। फास्फोलिपेज है, ये फैटी एसिड जो फॉर्म फास्फोलिपिड्स होते हैं इसलिए तो उनको जो है ना ये क्या कहते हैं मेटाबलाइज करता है। लिपेज जो है वो गैस्ट्रो को करेगा, अमाइलेज शुगर को करेगा, और कोलेस्टेरोल जो है कैस्ट्रोल एस्ट्रेज जो है ये बेसिकली कैस्ट्रोल जो है या स्ट्रोल्स जो है उनको करेगा। और रिबोन्यूक्लेज और डिऑक्सी रिबोन्यूक्लेज जो है ये दोनों जो है आपका डीएनए और आरएनए की जो चेंजेस है उनको करेगा। ये ट्रिप्सिन है, ये मेंशन है, ये एज अ एंजाइम भी मेंशन है एंड एज अ एक्टिवेटर भी मेंशन है। तो ये जी बच्चे डुअल जरा ऊंचे, फंक्शन परफॉर्म। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। सर जो ट्रिप्सिन एंजाइम मेंशन है, ये एज अ एक्टिवेटर भी मेंशन है एंड एज अ एंजाइम भी मेंशन है। तो इसके डुअल फंक्शन होते हैं, एज अ एक्टिवेटर और एज अ एंजाइम। नहीं आप मुझे फिर भी आपके क्वेश्चन समझ, आप जरा अगर चैट बुक में लिख दे तो मुझे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है सर, मैं राइट कर देती हूँ। हाँ जी।
जी बच्चे, हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक चीज दूसरी चीज को एक्टिवेट कर रही होती है। जैसे कल मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेटिन का एग्जांपल दिया था। तो अब कैल्शियम कार्बोनेटिन को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम मतलब हमें जो है ना, पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेटिन को बाइंडिंग की, कैल्शियम कार्बोनेटिन प्रोटीन की। अब जब ये खुद इट सेल्फ एक्टिव हो गया, उसने जाके एक्टिवेशन कर दी मायोसिन लाइट चेन किनेज एंजाइम की। तो इस यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है पहले बन रहा है ट्रिप्सिनोजिन से, ठीक है। अब वो यस एक्टिवेटर है किसका, इंट्रोकैनेज का, ठीक है। अब वहां से एक्टिवेटर होगा, उसे एक्टिवेट करेगा। इस तरह से ट्रिप्सिन जो है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है कि किस तरह से उसका रोल होता है कि भाई अब ट्रिप्सिन जो है आगे इसका भी रोल प्ले कर रहा है लैटेज के अंदर, यस सर यस प्रोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये एक्टिवेटर है, इसको एक्टिवेट करेगा उनको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, समझ आ गया। Complete digestion of the food with action of both pancreatic and Bush border enzymes. अब Bush border enzymes कौन से हैं? Bush borders माइक्रोविलाई माइक्रोवेलाई में जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे जो एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है, वो एंजाइम माइक्रोवेलाई के अंदर जो एंजाइम है वो बेसिकली रोल प्ले करते हैं कि भी डाइजेशन के अंदर। मोस्ट पैंक्रियाटिक जूसेस एंजाइम अपटोसिस हैज ज़ेमोजिन्स। ज़ेमोजिन्स वही जो प्रो फॉर्म होती है इनकी, ठीक, इनएक्टिवेट फॉर्म होती है। ट्रिप्सिन व्हेन एक्टिवेटेड बाय, देखिए यहाँ पे बात हुई, बात आ गई जो आपने सवाल पूछा था कि व्हेन ट्रिप्सिन व्हेन एक्टिवेटेड बाय इंट्रोकेनेज triggers the activation of other pancreatic enzymes। ट्रिप्सिन जो है वो दूसरे एंजाइम्स को ट्रिगर्स कर रहा है, उनको एक्टिवेशन में रोल प्ले कर रहा है। पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन इनहिबिटर अटैच टू द ट्रिप्सिन इनहिबिट्स एक्टिविटी इन द पैंक्रियाज। अब हमें जरूरत नहीं होती तो हम ट्रिप्सिन को जो है ब्लॉक कर देते हैं, उसे इनहिबिट कर देंगे, जिससे ट्रिप्सिन की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे एंजाइम्स की एक्टिविटी भी ब्लॉक हो जाती है। क्लियर बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? ये हमने जो आपके पेपर में भी आया था, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, ये हमने लास्ट टाइम क्लास में जो है डिस्कस कर लिया था। इसको रिवाइज करने की जरूरत है? नो सर, हम खुद पढ़ लेते हैं, ये तो ये हम कर लेंगे। नहीं, जी मैं सर। हमने ये क्लास में डिस्कस किया था इसको। जी सर, डिस्कस किया था। आप एक जनरल सा ओवरव्यू दे दें। चले, मैं जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब गैस्ट्रिक फंक्शन की जो मोर्टेलिटी है, सेक्रेशन जो है, वो बेसिकली हम 3 फेजेस पे कंट्रोल करते हैं। सफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। सफेलिक फेजेस में अगर हम बात करते हैं तो ये स्टिमुलेटेड बाय साइट, स्मेल, टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। ये जो है इससे ये होता है किस तरह से ये जो आपका एक्टिवेशन ऑफ वेगस जो है, वेगस ये एक्टिवेशन होती है। स्टिमुलेट चीफ सेल्स टू सेक्रेट पेप्सिनोजेन, डायरेक्टली स्टिमुलेट। अब देखें जिस तरह से हम लोग बैठे हैं, समटाइम सफेलिक फेज में हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट उसके अंदर समटाइम्स जो है किसी चीज को देख के, किसी चीज के खुशबू सुन के हमारा दिल करता है खाने को, ठीक है। इसमें ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल है। ये ब्रेन जो है, ये देखें इसमें सेंसेस जो है वो आपको फील होती है। आपने देखा किस चीज को, सूंघा उसको या टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर उससे रेलिवेंट जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ऐसे पेप्सिनोजेन सिक्रीट हो रहा है स्टोमिक में अंदर, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुंह के अंदर स्लेवा सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एटो कहते हैं मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, खाने को देख के मुंह में पानी आ जाना, वो असल में सफेलिक फेज में ही आते हैं सब चीजें। अच्छा, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? अब ये डायरेक्टली स्टिमुलेट जी सेल्स टू सेक्रेट गैस्ट्रिन, लेकिन गैस्ट्रिन की भी रिक्वायरमेंट थी हमें, ठीक है। डायरेक्टली स्टिमुलेट ईसीएल सेल्स,
इंटेरो क्या नाम था ECL का? ECL क्या क्या नाम था इस ECL का? याद नहीं सर है। इंटेरोक्रोमेफिन, जी इंटेरोक्रोमेफिन, हाँ इंटेरो क्रोमो, इंटेरोक्रोमेफिन हाँ लाइक बिल्कुल। सर। हाँ सर इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स होते हैं सर। हाँ इंटेरोक्रोमो लाइक सेल्स। अब इसमें देखें ये सेल्स जो है हिस्टामिन सीक्रेट करेंगे, ECL सेल्स जो है, ठीक है, इंडायरेक्टली स्टिमुलेट दी पेरिटियल सेल्स टू सीक्रेट दी HCl। ठीक है, अब ये सारी चीजें मिक्स होके जब वेगस जो है, जो आपका वेगस सिस्टम जो ब्रेन के अंदर है, जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये 5-6 चीजें जो है इनको एक्टिवेशन हो जाती है। कंटिन्यूस टू दी फर्स्ट 30 मिनट ऑफ द मील, ये पहले 30 मिनट जो है उसके अंदर जो है ये एक्टिव रहते हैं। अब गैस्ट्रिक फेज है, arrival of food in stomach stimulate the gastric phase. Gastric phase secretion stimulated by distensions, chemical nature of the food, amino acid and short polypeptide stimulates, वे वही G सेल स्टिमुलेट करेंगे, secrete करेंगे। और च्यूमन जो है वो जब वैसे बॉडी में पहुंचेगा वहाँ पे तो वैसे secrete होगा, गैस्ट्रिन secrete होगा। फिर वहाँ पे पेप्सिनोजेन secrete होंगे, अगर चूंकि स्टोमिक में आपको पता है कि प्रोटीन की डाइजेशन होती है। फिर यहाँ पे ECL सेल्स जो है वो हिस्टामिन सीक्रेट करेंगे, और हिस्टामिन की जो स्टिमुलेशन है वो सिक्रेशन ऑफ द HCl करेंगे, जो प्रोटोन एंड क्लोराइड की सिक्रेशन है। और जैसे ही प्रोटोन पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे क्या होगा कि अभी मैंने जब क्लास में बताया था मैंने आपको कल भी क्लास में कहा था कि जिसने तरावी के लिए जाना हो वो जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। हैज मोर थैंक यू HCl सर। हाँ, has more HCl and pepsinogen are secreted and more polypeptide amino are released। जैसे ही आपका HCl का लेवल इंक्रीज होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ जाएगा। जी गैस्ट्रिक फेज की एक डायग्राम है जो उस दिन मैंने आपको क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर में वो बताई थी, किस तरीके से ACL गैस्ट्रिन और ये किस तरह से गैस्ट्रिक एपिथेलियम जो है ये आपस में किस तरह से लिंक्स हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं सर रिपीट करते हैं कि जब HCl का लेवल इंक्रीज होता है तो कौन सा फेज ऑन होता है? बेटा मतलब कि feedback. पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट जो है हैज मोर HCl पेप्सिन आर सीक्रेटेड, मोर पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड रिलीज्ड। मतलब कि ये जो अमीनो एसिड्स जो है यहाँ पे अमीनो एसिड्स जो हैं जो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब हम जो फॉर एग्जांपल हमने मीट खाई हुई है, हमने मीट लिया है या हमने चिकन लिया है, जो कैसे हमने ऐसे प्रोटीनिश डाइट ली है, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम HCl और पेप्सिनोजेन की रिलीज होगी, सिक्रेशन होगी। ठीक है, मगर मैंने आपको क्लास में ये बात बताई थी, जब HCl का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो वहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट आता है जो उसको कंट्रोल करता है, जो उससे रेगुलेशन भी करता होता है। तो बच्चे हम ये मैंने डायग्राम लास्ट में बताई थी आपको किस तरह से कि वेगस नर्व जो है आपका ये अटैच है गैस्ट्रिक एपिथेलियम के साथ। ठीक है, और वहां से हमें पता चलता है गैस्ट्रिन जो है वहां से पहले रिलीज होता है। गैस्ट्रिन जब रिलीज होगा तो गैस्ट्रिन जाके आपका पहला काम क्या करेगा कि ECL सेल्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिन जब ECL सेल रिलीज होंगे तो वो हिस्टामिन को प्रोटेक्शन करेंगे, हिस्टामिन जाके पेरिटियल सेल्स को जाके एक्टिवेट करेंगे जो HCl की प्रोडक्शन में होगा। जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने भी डिटेल से डायग्राम ड्रॉ भी की थी और आपको बताई भी थी। तो ये आपस में अब देखिए जो नेगेटिव फीडबैक है, ऐसे जैसे सिक्रेशन की हाई हुई है, यहाँ पे HCl की सिक्रेशन हाई हुई है तो
ये इंक्रीज हो गया लेवल, इसका हाई लेवल हो गया, तो उसने जाके इसको कंट्रोल नेगेटिव कर दिया कि अब स्टॉप कर दो, अब वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे ये प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन कम हो गई और उसको हिस्टामिन और पैटियल सेल्स जो है इनका मैकेनिज्म एंड हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि secretion of HCl is also regulated by negative feedback effect. HCl secretion decreases if pH less than 2.5. If pH of gas pH 1.0 gastrin secretion ceases. अगर 1 पे चली जाए, मतलब जब एसिडिक मीडिया ज्यादा हो जाएगा तो उस वक्त गैस्ट्रिन की प्रोटेक्शन बंद हो जाएगी। These cells stimulate secretion of the stomatostatin. Stomatostatin मैंने लास्ट में बताया था, ये भी एक हार्मोन है जो कि सिक्रेट होता है, ठीक है। और these paracanines regulated to the inhibit secretion of gastrin, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्रेशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। Inhibit gastric activity when GMI enters the somatostatin. Arrival of the GMI increases the osmolality and distension. Activate sensory neurons of vagus and produce an inhibitory neuroreflex. तो अब जैसे ये इंस्टाइन में पहुंचेंगे और वहां पे आपके गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है वो बंद हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी न्यूरोरेफ्लेक्स की वजह से, ठीक है। और सिक्रीशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। इट इम्पेल्स ऑफ फैट गैस्ट्रोन इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन। यहाँ पे हार्मोन सिक्रीशन होंगी, इनहिबिट द गैस्ट्रिक एक्टिविटी, ठीक है। गैस्ट्रिक एक्टिविटी से मुराद क्या है? स्टोमिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे स्टोमिक की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, मतलब कि स्टोमिक जो है वहां पे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा अपना, वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा। अब जैसे फूड जो है आपकी वो वहां से स्टोमिक से इंटर हो गई है इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे इंटर हुई तो वेगस नर्व ने वो एक्टिव हो गया, उसने स्टोमास्टेनिन जो है और कोलिसेटोकिनिन जो है, ये जो CCK है, ये रिलीज कर दिए, जिससे क्या हुआ कि गैस्ट्रिक स्टोमिक मोटिलिटी और सिक्रीशन जो है बंद हो जाएंगी, वहां पे कुछ नहीं होगा। हमें सोमेटोस्टेनिन पहले पीछे डिस्कस किया है, अभी ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है अब इंस्टेनल जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टोमास्टेनिन जो है वो पैंक्रियाज के जूसेस को इंक्रीज करेंगे और वहां पे जो है ना सिक्रीशन हो जाएगी, ठीक है। अब इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम में लास्ट टाइम बताया कि पैरासिम्पैथिक और प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एक्सॉन, गैंग्लियन सेल बॉडीज, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथिक एक्सॉन्स एंड एफिएट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सब मौजूद है जो कि पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पे जहाँ में स्किन के सेपरेट एक्टिवेट हो जाएंगे, जहाँ पे जो अपना रोल प्ले करेंगे, सिक्रीशंस काज करेंगे। यहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे बताया गया है कि पहले तो पेस्टेलेसिस होगी, यहाँ पे मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि एसिटाइलकोलिन सब्सटेंस P stimulates smooth muscles and contraction above the bullous, and nitric oxide VIP and ATP stimulate the smooth muscle relaxation. ये डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, सेरोटोनिन है, मोटिलिन है, गैंग्लियन है और यूरो गैंग्लियन है। ये 3 टाइप्स ऑफ जो पैंक्रियाज पैरागैंग्लियोनेट ऑफ इंस्टाइन ये रेगुलेट करते हैं, तो जिससे जो है आपकी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट जो पेस्टेलेसिस मूवमेंट है और डाइजेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस, intrinsic extrinsic regulation controlled by the intrinsic and paracrine regulators, gastroileal reflex, ileogastric reflex, and intestinal reflex. Increase gastroileal reflex, increase gastric activity cause increase the motility of the ileum and movement of the tummy through the
cilial sphincter. Iliogastric reflex distension of ileum is gastric motility. Distendo-intestinal reflex over distension in one segment cause relaxation throughout the rest of the intestine. तो इसमें बाकी सेक्रेशन पैंक्रियाटिक जूसेस हैं जिसमें मैं डिफरेंट जूसेस जो स्कीट होते हैं, स्कीटिनिन है, कोली साइटोकिनिन जूस है इसके अंदर, तो ये रिस्पॉन्स करते हैं। और उसके बाद बाकी चीज़ें हमने हम क्लास में स्टडी किया हुआ है, तो उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का टॉपिक ये पे क्लोज करते हैं। क्लियर बात? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस तो सर। कल से हम बच्चे हम लोग जी बच्चे सर आपसे बात करनी थी सर, काइंडली आप प्रोवाइड कर सकते हैं हमें कंटेंट जो हमारे फाइनल टर्म के सिलेबस में जो आना है? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो हमारा हो फाइनल तक। ऑलराइट थैंक यू सर सर। ये कार्डियो जो है जी बच्चे सर अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे कि जो आप लेक्चर देते हैं वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में हो तो आप दे दें। वीडियो लेक्चर्स के अंदर? यस सर। हाँ बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आपको जो है ना वो कल का लेक्चर भी मैं शेयर नहीं कर सका था, तो वो आज अपलोड कर देता हूँ। तो आज का लेक्चर भी अपलोडेड है, हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। थैंक यू और सो मच सर। तो कल इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे